चलिए ये चैप्टर देखते हैं औसत का। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप क्लियर कर लीजिए, जिससे आप आसानी से इसके सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बोला जाए किसी भी कोई संख्या दे दी जाएगी सीरीज में, अब बोला जाएगा उसका औसत निकालने के लिए। तो मान लीजिए जैसे संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7। अब बोला गया हमसे इसका औसत निकालने के लिए। औसत जो है वो पूरी सीरीज के हमेशा बीच का नंबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बीच में कौन है, 3 संख्याएं लेफ्ट में, 3 संख्याएं राइट में, और बीच में मेरा 4 है। तो इसका औसत कितना हो गया? अगर बोला जाए 1 से 7 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 7 तक की संख्याओं का औसत जो है वो 4 होगा। ठीक है, अब संख्या को थोड़ा मान लीजिए गैप करके दे दिया गया, जैसे 1 3 5 7 9 11, और ये सीरीज आपकी दे दी गई, ये लिख देता हूँ 11 13 15 17। अब इसमें पूछ लिया गया कि औसत क्या होगा। ठीक है, पहले संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें तो इसे डायरेक्ट दिख रहा है कि बीच में 9 है, तो यही इसका औसत हो गया। लेकिन अगर एक संख्या आगे और दे दी जाती, यहाँ पर 19 भी होता, तो अब संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और बीच में अब 2 संख्याएं हमें मिलेंगी, 1 2 3 4 5, पांचवी और छठी। ठीक है, तो अब 9 पांचवी होगी औसत की छठी होगी? अब इन दोनों में कोई नहीं होगा, इसके बीच की संख्या औसत होगी। तो इसके 9 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 10। तो इस सीरीज का औसत क्या हो जाएगा आपका? 10। और जो हम लोग का बुक वाला मेथड है, उससे हमें पूरा जोड़ना पड़ेगा इन सारी संख्याओं को, और उसके बाद 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा औसत आएगा, और ये है डायरेक्ट मेथड। तो चलिए और देखते हैं तरीके। मान लीजिए आपको दिया है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के औसत क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से 100 तक की संख्याओं का पहले तो योग निकालना पड़ेगा, और योग निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है आपके? n+1/2। जो n की जगह पर हमें आखिरी नंबर रखना होता है, तो यहाँ पर रख लीजिए 100। 100 + 1/2, 2 से काट देंगे 100 को, 50 बार में कट गया। ये हो गया 100 और 1 101, 101 गुणे 50, 0.505, 5050। ये तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकल गया। ठीक है, अब हमें भाग कितने से देना पड़ेगा? आपका औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये मेथड देख लीजिए, फिर इससे छोटा भी बताऊंगा अभी। कुल पदों का योग तो हमारा निकल आया। ठीक है, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक, कुल पदों का योग तो निकल आया। अब कुल पद कितने थे? 100 पद थे। 1 से 100 तक की गिनती में कितने नंबर होंगे? 100 नंबर होंगे। तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे। ठीक, 100 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा आंसर 50.5। तो ये 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत है। अब दूसरे मेथड से देखिए कि अगर हम 1 + 2 + 3 इस तरह से लिखते जाएं, तो बीच में हमारा कौन सा नंबर पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए बीच में एक पड़ेगा हमारा 50, इसके आएगा 51, फिर ये सीरीज 100 तक चली जाएगी। ठीक है, संख्याएं कितनी है? सम में है, यानी कि पूरी की पूरी 100 है। तो बीच में कोई एक नंबर तो पड़ेगा नहीं, यहाँ 2 नंबर पड़ जाएंगे। कौन से? ये 50 और 51। ठीक है, और इसके ठीक बीच की संख्या में सा औसत होगा। तो इसके बीच में कौन है? 50 और 51 के 50.5।
तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं अगर वो संख्या सीरीज से दी है। ठीक है, बीच में देखिए कोई गैप नहीं था। अगर ऐसे दे देता 2 + 9 + 11 तो इसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, जो संख्याओं का या तो संख्याओं का गैप बराबर होना चाहिए कि जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर भी हो, यानी कि जो संख्या है वो समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, एपी में। ठीक है, तब हमारा ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला उस पर काम कर जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 50 तक की सभी सम संख्याएं यानी कि 2, 4, 6, 8, ये सीरीज चलती जाएगी, बीच में 24 आएगा, 26, 28, ये सीरीज चलते चलते 50 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए एक एपी है ये। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी, बीच के जो पद हैं उसमें बराबर से गैप चल रहा है 2-2 का। ठीक है, और संख्याएं यहाँ पर कितनी होंगी, टोटल 2 से 50 तक हैं, यानी कि 50 तक में 25 आपकी सम संख्याएं होती हैं और 25 ही विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि ये कितनी संख्याएं हैं टोटल, सिर्फ 25 संख्याएं हैं। ठीक है, और 25 में बीच में कौन पड़ता है, बीच में कौन सी संख्या है, यानी कि 13वीं संख्या। तो आप ऐसे लिख के काउंट भी कर सकते हैं कि 13 नंबर पे कौन आएगा, वैसे 13 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच में कौन सी पड़ेगी, तो पूरा लिख देता हूँ, आप सब देख लीजिए जरा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ठीक, तो ये आपकी सीरीज पूरी चलती जा रही है और ये पूरी संख्याएं कितनी हैं आपकी, ये पूरी संख्याएं हैं आपकी 25। तो बीच में कौन से पड़ेगा, बीच 25 तक की अगर संख्याएं लेके तो बीच में कौन सा नंबर होता है हमेशा, 13वां। तो 13वां आपका कौन सा पड़ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 26। ठीक, चलिए अब दूसरा देख लीजिए मेथड, ये है सम वाले के लिए कि आखिरी संख्या 50 है, मान लीजिए यहाँ 10,000 संख्याएं दे दी, तब तो ये पूरा लिख भी नहीं पाएंगे, पूरी कॉपी ही भर जाएगी। उसके लिए होता है आखिरी वाली संख्या में 50/2 + 1। ठीक, तो आपका अब यहाँ पर औसत क्या बन जाएगा, 25 + 1, 26। ऐसे ही कितनी भी संख्याएं दे दी, अगर उनके पदों का योग विषम है, ठीक है, ये सिर्फ विषम के लिए है। ठीक, सम के लिए नहीं है। सम के लिए तो हम बीच की 2 संख्याएं उठाते हैं, उसके बीच का बता देते हैं। ठीक है, और विषम वाले में अगर ज्यादा लंबी सीरीज मेरी जा रही तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाली संख्या उठाएंगे, उसमें 2 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, कितने संख्याएं हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ही ले लेते हैं क्योंकि विषम वाले से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका औसत कितना होगा। तो फॉर्मूला 10/2 + 1, तो 5 + 1, 6। ठीक, अब इसको आप जोड़ के भी देख लीजिए अपने वाले फॉर्मूले से, किताब वाले से करके। 10, 2, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22, 22, 8, 30 बटे, अब कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 का 30। ये देखिए क्या आ गया। तो कितनी भी लंबी सीरीज दी हो, अगर वो सम संख्याओं की सीरीज है तो आप विषम संख्याओं के विषम अगर हैं वो संख्याएं, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, आखिरी संख्या ले लीजिए, उसको 2 से भाग दे दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका, 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
बोल रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/6 n+1 2n+1। इसमें हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि ये जो सीरीज बनेगी वो एपी में नहीं बनेगी। मान लीजिए जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 1 4 9 16। तो देखिए इसके बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, बढ़ता जा रहा है अंतर। ठीक है, तो पहले हम 10 तक के निकालना है तो 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पहले तो योग निकाल लें। तो 10/6, 10 + 1 11। अब यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 7 21। गुणा कर देते हैं सारी संख्याओं का, 11 पच्चे 55 गुणे 7, 7 पच्चे 35, 385। तो आपका 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग कितना आ गया, 385। तो ये तो हमारा निकल गया कुल पदों का योग, और हमारे कुल पद कितने थे, 10। तो 10 से यहाँ भाग दे देंगे तो आपका उत्तर क्या आ गया, 38.5। तो कोई भी अगर बोलेगा कि वर्गों का औसत, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले वर्गों का जितने भी नंबर का पूछेगा वर्गों का औसत, तो उससे पहले उसका योग निकाल लेंगे उतनी संख्याओं का, और उसके बाद जितनी भी संख्या उससे हम भाग दे देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो a और b का हमें योग निकालना पड़ेगा, और जो भी आएगा फिर उससे हमें 2 से भाग देना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये दो संख्याएं हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 25a + 25b = 115। ठीक, तो यहाँ से 25 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेंगे, अंदर बचा a + b = 115। a + b = 115/25, 5 से काट देते हैं, तो आ गया आपका 5 से भाग दे देते हैं इसको, 4.6। तो आपके ए और बी का योग कितना आ गया, 4.6। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो औसत निकालने के लिए 2 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से दे देते हैं, 2 4 2 3 6। फिर से देख लीजिए इस सवाल को, दिया है 25a + 25b = 115। तो ए तथा बी का औसत कितना है। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका औसत पूछ रहा है, तो पहले तो हमें इन दोनों का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, योग निकालने के लिए अपना ये समीकरण लेंगे, इसमें 25 कॉमन हो रहा था, 25 कॉमन ले लिया गया, और 25 को 115 के नीचे भेज देंगे, भाग दे दिए, तो आपका आ गया 4.6। तो a + b का जो योग है वो 4.6 आ गया। अब औसत निकालने के लिए जितनी संख्या उससे भाग देना पड़ेगा, तो संख्याएं कितनी थी, 2। ठीक, तो 2 से भाग देंगे तभी तो औसत निकलेगा, तो 4.6 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ गया 2.3। तो ए और बी का औसत आपका कितना हो गया, 2.3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, 7 सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। यानी कि 5 संख्याएं हैं कोई, मान लीजिए 5 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसका औसत कितना दिया है, 95। तो औसत हमेशा बीच में रहता है, तो औसत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, विषम संख्याएं हैं। अब इसके पहले की अगर हम विषम संख्या लें सीरीज से, 93 91, और इसके बाद की 97 और 99। सतत बोला है, यानी कि लाइन से होनी है, बीच में किसी का गैप नहीं देना है, लाइन से हमारी विषम संख्याएं आनी है। ठीक है, तो औसत बीच में रहता है, उसके आगे 2 संख्या, पीछे 2 संख्या, और टोटल संख्या मिलके हो गई 5 आपकी। ठीक है,
अब आगे पूछा गया है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। आरोही पूछता तो हम इस तरफ जाते छोटे से बड़ा, लेकिन अवरोही पूछा है तो हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। ठीक है, चौथी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4। ठीक, तो आपका उत्तर हो गया 93। अवरोही में चौथी सबसे बड़ी संख्या 93। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो औसत पर क्या परिवर्तन होगा। चलिए इसको एकदम सिंपल से लॉजिक से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दी हैं 1 और 2, इसका औसत पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, 1 2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो औसत कितना आ गया 1.5। अगर इसी के आगे की एक संख्या हम और ले लें, यानी कि 1 2 तो था, साथ में एक संख्या को और ले लें, 3 भी ले लें साथ में, 1 + 2 + 3 बटे 3, 6 बटे 3, तो आपका आ गया 3 दूनी 6, 2 आ गया। तो हमारी एक संख्या बढ़ने पर औसत में क्या प्रभाव पड़ता है कि औसत 0.5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमेशा किसी भी सीरीज का औसत दिया रहेगा, अगर उसके आगे की हम संख्या एक संख्या को बढ़ाएंगे तो औसत में आधे की वृद्धि हो जाएगी 0.5 की। अगर 2 बढ़ाएंगे तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, 3 बढ़ाएंगे तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्रम से ये सीरीज ये बढ़ता रहता है औसत। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या गया था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो x है, ये औसत है। दो संख्या और मिल जाए तो एक संख्या मिलती है तो औसत 0.5 बढ़ गया था, और एक संख्या और यानी दो संख्या मिल गई तो औसत में जो भी औसत था, पहले x था तो अब x + 1 होगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। ठीक, दो संख्याओं के बढ़ने से औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। हमने यहाँ पर दो संख्या अपनी तरफ से मान ली थी 1 और 2, तो इनका औसत क्या निकल गया था, 1 + 2 बटे 2, 3 बटे 2 1.5। आगे की एक संख्या अगर और हम बढ़ा लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं साथ में इसके, तो 1 + 2 + 3, अब 3 संख्या हो गई इसलिए 3 से भाग देंगे, तो कितना हो गया 6 बटे 3, भाग दे दिए 2 आ गया, यानी कि पहले औसत 1.5 था अब 2 हो गया, और संख्याओं के अंतर हुआ, संख्या 1 आगे बढ़ गई है, तो 1 आगे बढ़ रही संख्या तो औसत 0.5 बढ़ रहा, यानी आधा। अगर दो संख्याएं बढ़ जाएंगी तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर दो संख्याएं बढ़ा दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, m तक की संख्याएं हैं, इनका औसत जो है n² दिया है, और जो n तक संख्याएं हैं उसका औसत m² दिया है। ठीक है, ये औसत है, ये संख्याएं हैं। अब देखिए अगर किसी संख्या का हमें योग निकालना है, उस संख्या में उसके औसत से गुणा कर देंगे तो हमें योग पता चल जाएगा कि m तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग क्या बनता है। ये तो औसत है, योग तो हमें पता नहीं, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या गुणे औसत, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा m n², इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा m² n। ठीक है, अब हमें योग तो पता चल गया, यानी कि m + n का मान कितना हो जाएगा, m n² + m² n, ये तो योग हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं, और संख्याएं कितनी थी, मेरी m संख्या यहाँ थी, n संख्या यहाँ थी। ठीक है, तो यहाँ हम भाग किसके दे देंगे, m + n से, क्योंकि कुल मेरी इतनी ही संख्याएं हैं टोटल, m + n से। चलिए फिर से नीचे लिख देता हूँ, तो औसत बराबर m n² + m² n बटे m + n। ऊपर mn कॉमन हो रहा है, अंदर m + n बच जाएगा, फिर m + n से भाग दे देंगे, ये पूरा सेम हो गया, कट गया, आपका उत्तर क्या आ गया, mn। फिर से एक बार इस सवाल को देख लीजिए।
m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। ठीक है, तो इनका योग निकालने के लिए कि m तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका गुणा कर देंगे इसके औसत में, तो m n स्क्वायर। n तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो n गुणा m स्क्वायर n। इन दोनों का अब योग कितना हो जाएगा टोटल, तो आपका टोटल हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। ये तो योग निकल आया। अब कुल संख्याएं मेरी कितनी है, तो कुल संख्या यहाँ m है, यहाँ n है, टोटल मिला के m प्लस n है। तो योग में हम कुल संख्या से भाग दे देंगे, ऊपर m n कॉमन हो रहा था, m n से m प्लस n से m प्लस n कट गया, आपका क्या बच गया m n। तो m प्लस n का औसत कितना होगा, तो m प्लस n का औसत m n होगा। ठीक है, हो गया आपका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांच संख्याओं का औसत 65 है। ठीक, मान लीजिए हमने कि पहली संख्या मेरी ए बी सी डी ई, पांच संख्या हो गए, इसमें से पांच संख्या का औसत 65 है, यानी कि इन सभी का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो का औसत 81, यानी कि इसका 81 हो गया। अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम दो संख्याओं का 38 हो गया। बीच वाली का तो अभी हमें पता ही नहीं कि संख्या कितनी है। ठीक है, तो आखिरी में प्रश्न पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, यानी कि ये सी वाले की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो औसत था, संख्याएं कितनी है, दो, तो हम यहाँ गुणा कर दें दो से, तो हमें पता चल जाएगा कि ए बी को जोड़ने पे कितना आएगा, यानी कि ए प्लस बी का मान पता चल जाएगा, क्योंकि उसके औसत में उन संख्याओं से गुणा कर दिया। तो 2 एक 2 8 दूनी 16, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे हमें ए और बी को 162 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ कर लेते हैं कि डी प्लस ई को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 38 गुणे 2 8 दूनी 16 361 76, यानी कि पहली दो को जोड़ा 162 मिला और आखिरी दो को जोड़ा तो 76 मिला। अब पांचों का योग कैसे निकालेंगे, तो जो पांचों का औसत था उसी में पांचों गुणा कर दें, तो पांचों संख्याओं का हमें योग पता चल जाएगा, यानी कि पांचों संख्याओं का औसत कितना था, 325। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी का मान पता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों का योग कितना है, 325। पहली दो का योग 162, दूसरी दो का योग 76, तो यहाँ रख देते हैं प्लस बी की जगह 162 प्लस सी की तो वैल्यू ही हमें नहीं पता, और डी प्लस ई का मान 76 325। चलिए इन दोनों को जोड़ के उधर 325 से माइनस कर देंगे, तो सी बराबर 325 माइनस 628 13 का 3 फिर 2 238 हुआ, 238 माइनस कर देते हैं, वही सी का मान होगा। 15 में 8 गया 7, 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में 2 गया 0, यानी कि हमारी तीसरी संख्या कितनी हो गई, 87। ठीक, फिर से एक बार सवाल देख लीजिए। पांच संख्याओं का औसत दिया है 65, तो औसत में हम उसी पांच से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि पांच संख्या थी तो हमें योग पता चल गया, यानी कि पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 325 मिलेगा। शुरुआत की दो, यानी ए प्लस बी का मान दिया है, औसत दिया है 81, तो 81 में 2 का गुणा कर दें तो ए प्लस बी का हमें मान पता चल जाएगा, शुरुआत की दो संख्याओं का योग, तो कितना आ गया 162। आखिरी की दो संख्याओं का औसत दिया 38, इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो इसका भी योग पता चल जाएगा। अभी इन दोनों का मान उठा के हम ये बड़े वाले समीकरण में रख देते हैं, ए प्लस बी का 162 और डी प्लस ई का 76। सी का मान हमें पता नहीं, इसी को निकालना था। 162 प्लस 76 जोड़ेंगे तो 238 हुआ, 238 उठाकर 325 से माइनस कर दिया, तो आ गया आपका सी कितना 87।